ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर फाइंडिंग, ये यहाँ से सॉल्यूशन चालू होता है, तो एक्सीएल पर निकाल रहे हैं अपन लोग। हाँ। देखो क्या क्या देके रखा है, कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ एन एक्सियल इक्वेटर ड्यू टू बार मैग्नेट ऑफ लेंथ 5 सेंटीमीटर। ये बार मैग्नेट है भाई अपने पास। हाँ। इस पूरी बार मैग्नेट का लेंथ देके रखा है अपने को, क्या 5 सेंटीमीटर का, एट अ डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिड पॉइंट। यहाँ मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट से 50 सेंटीमीटर की डिस्टेंस, तो मतलब ये देखो 50 सेंटीमीटर में और 5 सेंटीमीटर में बहुत अंतर है ना भाई। हाँ सर। मतलब तो एक नेगलेक्ट कर देंगे में 5 सेंटीमीटर तो क्या हो गया, बहुत छोटा हो गया। तो इसीलिए अपन कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे यूज करवाते हैं, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m अपॉन आर क्यूब वाला। अब देखो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, इस पूरे का वैल्यू होता है 10 का पावर -7। ये पूरा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई का, जैसे अपन ने वहां पे k का वैल्यू सुना था ना 9 इंटू 10 का पावर 9, वैसे के वैसे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई का जो वैल्यू होता है ये होता है 10 का पावर -7। तो यहाँ पे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इस पूरे की जगह हमने रखवा दिया कितना, 10 का पावर -7। 2 की जगह 2 चल रहा है, m डाइपोल मोमेंट है कितना देखिए रखा हुआ है 0.4 डिवाइडेड बाय आर क्यूब। अच्छा आर कितना देखिए रखा है 50 सेंटीमीटर ना, तो 50 सेंटीमीटर का क्यूब, तो 50 इंटू 10 की पावर -2, इसका क्या क्यूब। कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं। या फिर एक काम करो, ठीक है जो भी करवाना है करवा लो, जैसे भी करवाना है करवा लो। तो मतलब ये 10 का पावर -7 इंटू ये 0.4 इंटू 2 कितना बन गया 0.8 डिवाइडेड बाय 50 इंटू 50 इंटू 50 इंटू 10 की पावर -2 इंटू 3 कितना बन गया -6 बन गया। कोई समस्या? नहीं। अब तो सॉल्व करवाना है, सॉल्व करवा लोगे मेरे ख्याल से। ये बन गया 5 पंजे 25, 25 पंजे 125, 125 इंटू 10 का पावर -3। कोई दिक्कत? नहीं। डिवाइड शिवाइड करवा लो, यहाँ से डिवाइड में आ रहा है अपने को 0.8 डिवाइडेड बाय 125, तो ये आ रहा है 0.064 आता है याद 0.064, और यहाँ 10 की पावर -7 और +3, तो ये बन गया 0.064 इंटू 10 का पावर -4, है ना? हाँ। दो पॉइंट आगे सरका दो, ठीक है 2 पॉइंट आगे सरका दो, 2 पॉइंट आगे सरका दोगे तो ये कितना बन जाएगा 0, अरे मैंने 0.8 नहीं किया, सॉरी 0.0064 होएगा ये। तो ये बन गया 6.4 इंटू 10 की पावर -7 टेस्ला। कोई दिक्कत? नहीं। ऐसे ऐसे के ऐसे अपने को किसके लिए निकालना है, इक्वेटोरियल के, इक्वेटोरियल के लिए बस 2 नहीं आएगा, है ना? इसको 2 से डिवाइड कर दूंगी, डिवाइडेड बाय 2 करवा दो, मतलब इक्वेटोरियल पे अपने को कितना आ जाएगा ये 3.2 इंटू 10 का पावर -7। कोई समस्या? नहीं।
अर्पिता, क्या सर? आवाज नहीं आ रही है। मैं बोल रही हूँ, कह रही थी नहीं। आज तबीयत खराब लग रहा है। क्यों अर्पिता, नहीं, हाँ सर, नहीं। तबीयत खराब है का? अरे आपको भोजपुरी भी आती है? आवाज बड़ा स्लो आ रहा है। मुझे पता है आपको यूपी वाली भाषा जानते हैं हम भी। अच्छा। हाँ, हम यूपी वाले लोगों से बहुत रहे हैं। अच्छा। हमारे अधिकतर जो मित्र थे, वो अधिकतर मित्र हमारे यूपी से ही बिलोंग करते थे। जब जयपुर में रहते थे हम लोग तब। बैटरी नहीं है, 20% है। कनेक्ट कर लो। अच्छा। कहाँ कर लो है? बहुत खतरनाक लैंग्वेज है लेकिन ये। हाँ। क्या? नहीं सर, कुछ नहीं। पूरी आती है मेरे को, मैं बोलता नहीं हूँ बस। अच्छा, पर राजस्थानी लैंग्वेज ज़्यादा अच्छी लगती है सर। अब वो तो सब में अच्छी लगती है, वो तो है। अब यही तो है ना कि अपनी भाषा कोई ने अच्छी ना लगती। हाँ। अब मैं राजस्थानी हूँ तो राजस्थान, अब देखो बेंगोली, मेरे को बेंगोली नहीं आती, बस एक ही शब्द आता है बस, क्या? आमी तुम आके बालो। वो भी गाने में आता था इसलिए। वो भी एक वो गाना आता था पहले, हमारे जमाने में गाने चलते थे ये वाले, अंग्रेजी में कहते हैं कि वो वाला गाना, बस वहीं से एक वो एक या फिर वो आता है, पता नहीं क्या, एक आध और शब्द आते हैं बस। चलो, ये तो बातें हो गई लैंग्वेज की। अपन फिजिक्स की लैंग्वेज की बात करते हैं, कंटिन्यू। अभी और न्यूमेरिकल आएंगे इसमें? नहीं, अब थोड़ा सा आगे के टॉपिक देखो। ये पार्ट ना अगेन थोड़ा सा बड़ा आ गया है, मतलब देखो हाँ। पूरी 12th क्लास के अंदर है ही क्या, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेट और बस लाइट, ये तीन ही तो चीजें हैं 12th क्लास के अंदर। मैं आपको एक बात बता दूं कि अपना देखो एक मोटा टॉपिक सबसे पहला इलेक्ट्रोस्टैटिक खत्म हो गया, मतलब एक चीज से अपन निजात पा चुके हैं। अब एक बचा है ये मैग्नेट वाला, मैग्नेटिक वाला। इसके अंदर ना दो चैप्टर हैं, एक तो अभी जो अपन मैग्नेटिज्म वाला पढ़ रहे हैं और इसके बाद फिर बायोट सेवर्ट लॉ वाला आएगा, है ना। ये दो अलग अलग चैप्टर्स हैं। अगर ये और खत्म हो गया ना तो मतलब ये मान लो आप कि बहुत बड़ी जंग जीत जाएंगे अपन। अच्छा। ऑप्टिक्स तो बहुत बड़ा है सर। हाँ, ऑप्टिक्स बहुत बड़ा है, नो डाउट। पर सर ऑप्टिक्स इससे इजी है ना? ऑप्टिक्स इजी मतलब देखो, एक हवा है। हाँ, अगर आप देखो नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो और लाइक जेईई मेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हो ना, तो फिर उसके लिए रे ऑप्टिक्स और वे ऑप्टिक्स थोड़े से टिपिकल पड़ जाते हैं। लेकिन व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर योर बोर्ड एग्जाम, तो बोर्ड एग्जाम के अंदर हम जानते हैं कि डेरिवेशन फिक्स है कि भाई ये डेरिवेशन आने वाला है, एक ग्लास स्लैब के कारण आने वाला है, प्रिज्म के कारण आने वाला है ना, या फिर टेलीस्कोप से आएगा या फिर माइक्रोस्कोप से आएगा, है ना, स्फेरिकल सरफेसेस से आ सकता है, या फिर लेंस मेकर फॉर्मूला आ सकता है, या फिर वे ऑप्टिक्स में से चलते हैं तो डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट आ सकता है, या सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट आ सकता है, इंटरफेरेंस आ सकता है, बस। अच्छा। बड़ा क्वेश्चन इनके अलावा कहीं से नहीं बन सकता। ठीक है। तो वो चीजें फिक्स्ड है ना, तो अपन इतना टेंशन नहीं लेते हैं। लेकिन अभी ये दो चैप्टर खत्म होना सबसे पहले प्रायोरिटी है, मैग्नेट वाला और इसके बाद आने वाला। ये खत्म हो जाएंगे ना तो लगभग ये मान लो आपका कि फिजिक्स का पार्ट 1 आप लोगों का समाप्त है। अच्छा। क्योंकि फिर इसके बाद EMI AC बच जाता है, तो EMI AC को इतना बड़ा चैप्टर नहीं है। अच्छा। अगर मान के चलेंगे ना तो 10 दिन के अंदर EMI AC को खत्म कर सकते हैं अपन, दोनों चैप्टर्स को मिलाकर। हाँ सर। चलो,
अब नेक्स्ट बात करते हैं अपन। सर वैसे ये चैप्टर जो आप पढ़ा रहे हैं इसमें से एग्जाम में कौन से टॉपिक ज़्यादा आते हैं? डेरिवेशन? अभी सारे बता दूंगा बेटा, लेकिन अभी थोड़ा सा अभी आगे, ठीक 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 थोड़ा सा अभी आगे चलने दो, ठीक। क्योंकि अभी से बता दूंगा ना तो वो गलत हो जाएगा। हाँ लास्ट में बताना। पढ़ने की इच्छा नहीं होगी, फिर मेन बात वही है, फिर हाँ। आपके मन में ये आएगा जो जो सर ने बताया तो बस पहले उसी को करना। देखो मतलब वी आर टीचर्स, वी आर नॉट गॉड, वी कैन नॉट प्रेडिक्ट कि हाँ भाई अपन ने बोल दिया पत्थर की लकीर है, क्योंकि सभी बोर्ड अलग अलग पैटर्न अपनाते हैं, है ना। सब बोर्ड का अलग अलग पैटर्न होता है। यूपी बोर्ड का पैटर्न आपने पिछले साल देखा था, पेपर कोई डिफिकल्ट नहीं था, जितना एक्सपेक्ट किए थे ना पूरा का पूरा पेपर वैसा का वैसा आया था। एक आध न्यूमेरिकल्स को और एक आध क्वेश्चन को अगर छोड़ दिया जाए ना, तो मैंने जो क्वेश्चंस बोले थे सारे के सारे वही क्वेश्चंस आए हुए थे। हाँ सर। इसलिए हमारी ख्याति मैडम स्कोर कर गई थी बस। अच्छा। उस टाइम आप भी अगर अपना बस सर ये डाइपोल हमारे स्कूल वाले सर ने कहा तो सर ये देखो तो ये रखा है माइनस क्यू प्लस क्यू, तो ये रखा है माइनस क्यू प्लस क्यू, ये रखा है माइनस क्यू प्लस क्यू, तो ये कैसे निकालेंगे? अगर इनको उस वक्त छोड़ दिए होती तो। हाँ सर। याद है ये वाले क्वेश्चंस आपको? हाँ सर। है अर्पिता? हाँ याद है। याद है, आया इनमें से क्वेश्चन बोर्ड में? नहीं। सर बोर्ड में मतलब आपने फर्स्ट चैप्टर जितना पढ़ा था वही अच्छे से पढ़े थे, उसमें से बहुत आया था, लेकिन डेरिवेशन वगैरह आप जो जो बोले थे ये आएगा वो आ गया था। भरोसा रखो, भरोसा रखेंगे तो भाई। मैं तो ये एक बात बोलता हूँ, अगर मान लो 30 क्वेश्चन आते हैं ना बोर्ड एग्जाम के अंदर, तो 30 में से 30 तो नहीं बोलता देखो, लेकिन हाँ ये तो बोलता हूँ 30 में से 25 या 26 क्वेश्चन तो बैठ जाएंगे। 4 क्वेश्चन आपके क्रिटिकल थिंकिंग के हो सकते हैं कि आपको सोचना पड़े, तो इतना तो सोच ही सकते हो, इतना पढ़े हो। अब पूरा का पूरा पेपर तो खोल के नहीं रख सकता सामने भाई, ऐसा तो संभव नहीं है। वो तो तभी हो पाता जब मैं बोर्ड मेंबर होता तो वहाँ पे पेपर डिसाइड कर रहा होता। हाँ सर। इतनी अच्छी किस्मत नहीं। हाँ जी, तो नेक्स्ट अपने पास हेडिंग आता है बार मैग्नेट एज एन इक्विवेलेंट करंट कैरी। सोलेनॉइड आप लोगों ने सुना होगा, सोलेनॉइड क्या होता है? याद है सोलेनॉइड? सर आपकी वॉइस बहुत स्लो हो गई, सुनाई नहीं दे रहा। हाँ सर आपकी वॉइस बहुत स्लो आ रही है। अभी सही आ रही है? हाँ अभी सही हुई। हाँ अब ठीक है। मैं कह रहा हूँ सोलेनॉइड नाम की चीज सुनी है? सोलेनॉइड क्या होता है? वो मैंने बायोलॉजी में सुनी है, पर ये और वो दोनों एक है क्या मुझे नहीं पता। मैंने नहीं सुनी। बेटा सोलेनॉइड मतलब एक कोई भी ऐसी कॉइल जिसके ऊपर ना अपन ने बहुत सारे वायर्स को ऐसा रैप अप करके रखा हुआ है, ऐसा रैप किया हुआ है, ठीक है। बहुत सारे वायर्स, इन सभी वायर्स को अपन ने क्या किया हुआ है, इसके ऊपर ऐसा रैप करके रखा हुआ है। ये जो डिवाइस होती है, इस डिवाइस को अपन बोलते हैं सोलेनॉइड। मैं दिखाता हूँ आपको सोलेनॉइड। ये देखो, ऐसी डिवाइसेस कभी आपने देखी हो तो ये लाइक ये तो स्प्रिंग के जैसा है। स्प्रिंग के जैसा नहीं, देखो बहुत सारे वायर्स इसके ऊपर रैप्ड हैं। ये देखो ये सब कॉपर वायर्स। सर मुझे तो दिख रहा है केबल।
अरे जैसे अपनी मशीन की गिट्टी नहीं होती क्या, अच्छा आप दिखाओ। हाँ मशीन का धागा नहीं होता क्या, धागे कितने सारे लिपटे होते हैं उसके ऊपर, बहुत सारे हाँ। लिपटे होते हैं, है ना। तो वैसे के वैसे अपना सोलेनोइड होता है, ठीक है। ये क्या काम करता है, ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड देने का काम करता है अपने को, है ना। ये क्या काम करता है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड देने का काम करता है। अब ऑब्वियसली इसके अंदर वायर्स ऐसे गोल 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 रैप्ड हो रखे हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड भी अपने को ऐसा गोल 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 ऐसा देखने के लिए मिलेगा। मिलेगा नहीं मिलेगा? हाँ सर मिलेगा। आपत्ति है क्या कोई? नहीं। नहीं। अच्छा, अब ये जो अपना सोलेनोइड होता है, अगर मान लो ये करंट कैरिंग है, अगर मान लो ये सोलेनोइड करंट कैरिंग है, मतलब इसके थ्रू करंट फ्लो करता है, तो ये जो अपना सोलेनोइड होता है, ये सोलेनोइड खुद अपने आप में लाइक बार मैग्नेट बिहेव करने लगता है। ये बात कान खोल के सुन लो। अगर कोई सोलेनोइड करंट कैरिंग है, अगर कोई सोलेनोइड करंट कैरिंग है, तो ये सोलेनोइड खुद अपने आप में एक बार मैग्नेट के जैसे, खुद अपने आप में एक बार मैग्नेट के जैसे बिहेव करने लगता है, खुद अपने आप में एक बार मैग्नेट के जैसे बिहेव करने लगता है। क्लियर है बात यहाँ तक? हाँ सर। हाँ। अच्छा, इसका मतलब है कि इसके अंदर भी दो तरीके के पोल बनेंगे, है ना। इसका मतलब है कि इसके अंदर भी दो तरीके के पोल बनेंगे। जिधर से करंट एंटर कर रहा है वो वाला साइड होगा नॉर्थ का, और जिधर से करंट एग्जिट कर रहा है वो वाला पोल होगा साउथ का। क्लियर है? हाँ क्लियर है। हाँ। यहाँ तक कोई समस्या, कहीं कोई डाउट? नहीं। नहीं। अच्छा, अब देखो अपने को क्या करना है, एक सोलेनोइड के कारण उसकी एक्सियल लाइन पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है कि मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होगा, ठीक है। तो अपन निकालते हैं एक्सियल फील्ड ऑफ अ फाइनाइट सोलेनोइड। तो इसके लिए अपन ने क्या किया, इसके लिए अपन ने एक सोलेनोइड कंसीडर किया, रफली बनाया मैंने, पहले ही बता दे रहा हूँ ना। ये पूरा क्योंकि एक डाइपोल की जैसे एक्ट कर रहा है, तो इसका पूरा लेंथ कितना होगा 2L। वही अपन ने इसको सेंटर से डिवाइड करवा दिया, वही अपन ने इसको सेंटर से डिवाइड करवाया, ये लेंथ हो गया L और ये वाला भी हो गया L, ठीक है। यहाँ पे कोई एक पॉइंट अपन ने P कंसिडर किया, इस P पॉइंट पे अपने को मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ पता करना है, ठीक है। तो सेंटर से जिस पॉइंट पे अपने को निकालने का है, सेंटर से उस पॉइंट तक का डिस्टेंस कितना मान लिया है अपन ने, वही R मान लिया है। क्लियर है कि नहीं है नहीं बात यहाँ तक? अब देखो एक बात का ध्यान रखो, ध्यान क्या रखो कि सोलेनोइड के बाहर ना मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ जो होता है ना, वो हमेशा 0 होता है। सोलेनोइड के बाहर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होता है, 0 होता है। तो अपने को जो भी पूरे के लिए तो एक साथ निकाल नहीं पाएंगे ना अपन, पूरे के लिए एक साथ निकाल नहीं पाएंगे। तो अपन ने क्या किया, यहाँ से ना एक इसका रेडियस मान लेते हैं। चलो सबसे पहले तो ये A इसका रेडियस है, A इस सोलेनोइड का रेडियस है, ठीक है। A इस सोलेनोइड का रेडियस है। क्लियर है क्या यहाँ तक ये बात? हाँ क्लियर है। अच्छा,
अब अपन ने कोई भी एक पर्टिकुलर डिस्टेंस मान लिया है ना, ये मान लिया ये स्मॉल एलिमेंट हमने dx कंसीडर कर लिया है, यहाँ से ये स्मॉल एलिमेंट dx कंसीडर कर लिया। ये dx एलिमेंट अपन ने क्यों कंसीडर किया, क्योंकि देखो पूरे सोलेनोइड के लिए मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ एक साथ निकाल पाना संभव नहीं है, तो अपन क्या करेंगे, एक छोटे से पार्ट का पहले निकालेंगे, फिर उसका इंटीग्रेशन करवा देंगे, तो अपने को पूरी सोलेनोइड के कारण मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ पता चल जाएगा। ठीक है, मान लिया सेंटर से यहाँ तक की ये डिस्टेंस कितनी थी, ये सेंटर से यहाँ तक की डिस्टेंस थी x। ठीक है, अच्छा अब यहाँ से सेंटर O पॉइंट से लेकर के इस x वाली डिस्टेंस अगर नंबर ऑफ टर्न्स बात करते हैं तो वो कितने होंगे, n इंटू डी एक्स। ठीक है, कितने होंगे वो, n इंटू डी एक्स। जो भी नंबर ऑफ टर्न्स होंगे उसको उस dx से मल्टीप्लाई करवा दो, तो आपको O से लेकर के x तक में जितने भी नंबर ऑफ टर्न्स है वो निकल के आ जाएंगे। क्लियर है? इस वाले टॉपिक को रोक लो, आज नहीं हो पाएगा। हाँ अच्छा, जल्दी जल्दी मैं बता दूंगा, समझ में नहीं आएगा कल पे समझाना पड़ेगा। हाँ इसको रोक दो आज, ठीक है। जल्दी जल्दी में मजा नहीं आएगा। हाँ सर।